हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे और साथ ही साथ स्टडी करेंगे रेनबो इंग्लिश 12th का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सबसे पहले आप लोग अपना अपना बुक रख लें और मैं जो बोल रहा हूँ आप उन्हें ज़रूर देखें तो बेहतर समझ में आएगा। तो आइए हम जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन। अर्थात कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूरा नाम महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है, जिन्हें लोग लोकप्रियता के कारण से बापू और राष्ट्रपिता कहते थे और इन दोनों नाम से ये जाने जाते थे। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। अर्थात कह रहे हैं कि जो ये महात्मा गांधी जी राजनेता, इनसे हटकर यह एक देशवासियों के लिए मरते थे। यह नेता से नेता कम और लोगों के जो दीन दुखिया थे उन लोगों के सहायता में सदैव तत्पर रहते थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। अर्थात कह रहा है कि इन्होंने सफलतापूर्वक यूज किया, अर्थात प्रयोग किया, ब्रिटिश रूल जो था उसके साथ जो है कि इनका मुख्य हथियार था जो सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इनका मुख्य हथियार था। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और साथ ही साथ इन्होंने इंडिया की जो है आज़ादी दिलाने में बहुत ही मददगार साबित हुए। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से लेकर 1948 अर्थात अपने मृत्यु काल तक इंडिया को इन्होंने राजनीतिज्ञ के रूप में योगदान दिया। ही डाइड एट द हैंड ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। अर्थात कह रहा है कि इनकी जो मृत्यु हुई एक धर्मांध व्यक्ति की, अर्थात जो धर्म के लिए एक दूसरे का गाला काटते हैं, तो धर्मांध व्यक्ति थे, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, आइए हम जानते हैं ऑटोबायोग्राफी जो खुद के द्वारा लिखा गया। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जैसा कि मैं अपने बारे में कुछ लिखूंगा तो वह ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। और अगर सिर्फ बायोग्राफी होती है तो दूसरे के बारे में दूसरे जो लिखते हैं उसे बायोग्राफी कहा जाता है। तो ऑटोबायोग्राफी जो था वह माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, अर्थात सत्य के साथ मेरा परीक्षण, एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीच दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। अर्थात कह रहा है इन्होंने जो आर्टिकल न्यूमरस तरह तरह के आर्टिकल लिखे थे, जो निबंध होता है वह यंग इंडिया के लिखे, यंग इंडिया के लिए लिखे, जिसे और हर तरह के त्योहार वगैरह जो हो गया उनमें भाषण के रूप में देते थे। साथ ही साथ यह एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे, मास्टर ऑफ चेस्ट के रूप में भी उभर कर आए थे। आइडियोमेटिक इंग्लिश, अर्थात जो है यह पाठ जो है
इंडियन सिविलाइजेशन पार्ट जो है यह आइडियोमेटिक का मतलब मुहावरा होता है। इस पार्ट को मुहावरा से भी सजाए हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अर्थात कह रहा है कि यह जो पार्ट है, यह जो लेसन है, इसमें महात्मा गांधी जी मुहावरे का भी प्रयोग किए हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन which has successfully withstood the passage of time. The passage of the time, अर्थात कह रहे हैं कि गांधी जी कहते हैं साउंड फाउंडेशन। आप देखिएगा जब घर वगैरह बनाते हैं तो उसकी भी नींव पड़ती है। सेम उसी प्रकार से जो हमारे भारत की जो सभ्यता है वह जो शुरू से ही बनती चली आई, तो हर एक देश वगैरह की सभ्यता में चेंजिंग होती चली आई, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है, वह आज भी समय के साथ चलती है। पैसेज ऑफ टाइम। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। अर्थात कह रहा है कि जो पश्चिमी सभ्यता है वह हमारी सभ्यता के साथ मैच नहीं करती है, मेल नहीं खाती है। अर्थात जो पश्चिमी सभ्यता है वह सभ्यता मेटेरियलिटी का मतलब होता है भौतिक पदार्थ, भौतिकता को दर्शाता है, जबकि हमारी सभ्यता है वह नैतिकता को दर्शाती है। तो इस प्रकार से आपका लेसन समाप्त होता है। थैंक्स।